हेलो गाइस, देखिए जिन क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये बार बार एग्जाम में आते हैं, परंतु इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते। और आज हम सीखेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को हम 1 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ 2 सेकंड में, कुछ देखते ही हो जाएंगे, 1 सेकंड से भी कम टाइम लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में तो हर एक बच्चे को दिक्कत आती है कि जैसा ऑप्शन एक तो इस तरह के होता है, अटपटे चटपटे, बच्चा क्वेश्चन देख के घबरा जाता है। पर इन क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को आते हुए जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बट जिसको नहीं आते वो ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में इनका ही यूज होने वाला है। जो भी ये नंबर होता है ना, यहाँ पे जो 20 लिखा है ये, ठीक है, इसे इस तरह से तोड़ा जाए कि दो वैल्यूज ऐसी ली जाए दोनों का मल्टीप्लाई 20 हो, पर इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए कितना, 1। अब आप कहोगे देखिए अगर देखा जाए तो 10 गुणा में 2 भी तो 20 होता है, पर हम ऐसी दो वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इनके अंदर 8 गैप है। हमें ऐसी दो चाहिए जिनके बीच में सिर्फ 1 का गैप हो। हमने ऐसी दो वैल्यू ले ली, 4 5 20। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अगर प्लस प्लस लिखा है तो इन दोनों में से बड़े वाली वैल्यू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इसको ऐसा, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, एक सेकंड रुकिए, इस तरह से कि यहाँ पर, अब चल जा, हाँ ठीक है, कि यहाँ पर आपका प्लस की जगह क्या हो रहा होता मेरे भाई, माइनस। यहाँ पे प्लस की जगह क्या होता, माइनस। तो आपका आंसर क्या होता, फिर से आप वही करते, इसे दो हिस्सों में तोड़ते, ऐसे दो पार्ट्स जिन दोनों का मल्टीप्लाई 20 और उनके बीच का अंतर 1 हो, तोड़ लिया। उसके बाद अगर माइनस की सीरीज है तो इस 4 और 5 में से छोटे वाली वैल्यू 4 आंसर होता। तो हमने क्या सीखा, प्लस में बड़े वाला आंसर, माइनस में छोटे वाला। अब हम आगे गए तो इसका आंसर देखा जाए तो हमने ऐसी दो वैल्यूज ली जिन दोनों का मल्टीप्लाई 42, बीच में गैप 1, माइनस की सीरीज में छोटे वाली वैल्यू 6 आंसर। आगे गए, मुद्दा यहां तक तो था ही नहीं, पिछले वाले क्वेश्चंस तो हर किसी बच्चे से सॉल्व हो जाएंगे। दिक्कत आती है यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया जाए, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का नहीं हो सकता, 4 का हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 का हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 का हो सकता है, हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर 3 का नहीं हो रहा हो तो 3 से आगे बढ़ते हुए उस वैल्यू तक पहुंचना है जिसके ऐसे दो फैक्टर मिल सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई 6 भी हो और उनके बीच का अंतर 1 हो। ऐसी वैल्यू हमें मिल गई। तो यहां से हमें यह पता चला जो हमारा आंसर है, इसका जो आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 2 और 3 के बीच में होगी, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये तो चलो अभी अभी हो ही गया था। ये वाला आपको सर ये कब हुआ, ये 2 3 या 6 है ना, तो ये तो सिंपल सा है। तो प्लस वाले केस में बड़े वाली वैल्यू 3 आंसर, ठीक है। अब ये है, अब 5 को हम तोड़ नहीं सकते, तो हमें पता है 5 को नहीं तोड़ सकते, 5 से आएगा 6 को तोड़ सकते हैं, तो 6 2 3 6, यानी कि इसकी जो आंसर है, जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी 3 से छोटी, यानी बिटवीन 2 एंड 3। अगले पर आते हैं, 7 की बात करें, 7 को नहीं तोड़ सकते, 8 को भी नहीं तोड़ सकते, 9 को भी नहीं तोड़ सकते, 10 को भी नहीं तोड़ सकते, 11 को भी नहीं, 12 को तोड़ सकते हैं। 12 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 into 4 में, ठीक है। क्योंकि कोई तो ऐसा नहीं है इसको नहीं लिख सकते, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, पर हमें वो दो वैल्यूज चाहिए जिन दो का मल्टीप्लाई ये नंबर भी हो और जिनके बीच का गैप 1 भी हो। ऐसी दो वैल्यू मिल गई, तो इस x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 3 और 4 के बीच में होगी, यानी कि यह हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अभी तक चीजें मेरे भाई पिछली वाली जो है एक प्लस प्लस या माइनस माइनस वाली सीरीज थी। अब क्वेश्चन आगे जहां प्लस और माइनस नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चंस थे, अगर आपको डायरेक्ट ये इन्फिनिटी तक दे रखा है, मल्टीप्लाई का साइन और डायरेक्ट इन्फिनिटी तक दे रखा है, तो उस केस में जो ये वैल्यू यहाँ अंदर चल रही होती है यही हमारा आंसर हो जाती है, यानी कि इसका आंसर 13। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है, 23, तो इसका आंसर हमारा 23 हो जाएगा। परंतु अगर ये इन्फिनिटी तक ना जाए, यानी कुछ लिमिट्स हो इसकी, जैसे लिमिट्स हो कि 1 2 3 बार चल रहा है, या फिर आपका 1 2 3 4 बार चल रहा है, लिमिट्स है ना, इस तरह के केस में आंसर क्या होगा, तो इस तरह के केस में जो आंसर होता है वो आपके लिए क्या होगा, देखिए आज से अगर आप 2012 की बात करोगे बहुत पीछे, तब उसका आंसर जो ये 3 है ना, यही 3 दे दिया जाता था, पर वो 3 अप्रोक्स आंसर होता था। तो उन्होंने कहा कि 2014 के करीब की बात है, जब ऐसे ऑप्शंस आए थे, ऐसे वाले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन, इस तरह के ऑप्शन आए थे, तब जाके मेरे भाई देखिए 3 भी था ऑप्शन में और इस तरह से भी दे रखा था। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये 3 की पावर 15/16 ऐसा भी ऑप्शन था, ठीक है। तब जाके चीजें बदली और इस हिसाब से, मतलब अब ऑप्शन के हिसाब से हमें बिल्कुल सही आंसर देना था। तो सही आंसर कैसे दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना था, जो भी यहाँ बेस चल रहा होता है, जैसा कि यहाँ 3 चल रहा है, इस 3 को ऐसा कैसा लिखिए। उसके बाद रूट का मतलब क्या है, देखिए क्यूब रूट होता है जिसमें यहाँ 3 होता है, रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, और ये रूट कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, 16। तो
इसकी पावर को क्या लिखेंगे 16 नीचे, 16 से एक कम ऊपर 15, और यही हमारा आंसर 3 की पावर 15/16। फिर से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन एक और। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है। अब रूट कितनी बार है 1 2 3, तो 1 2 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 8, तो नीचे 8, 8 से एक कम 7, तो 2 की पावर 7/8 सी ऑप्शन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 32, नीचे 32 ऊपर एक कम 31, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि इंडिया में आपसे बेस्ट कोई भी ना हो किसी भी चीज़ में, तो आप मेरे भाई ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा, मैथ्स का बाप। और साथ ही साथ सीजीएल के लिए भी एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। और आज लास्ट दिन है आपका ये T300 कोड का, ठीक है। तो T300 कोड का यूज़ करके आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो पहले से मिल रहा था आपको, इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच। और 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स है, इसी से जो रेलवे वाले बच्चे उनका सारा एग्जाम यहीं से फंसा है, ठीक है। तो आप सभी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं टॉप तक ऐप पर। ऐप का नाम सभी को होता है टॉप तक ऐप। और अगर आपको लगता है कि मैंने कम समय में बहुत अच्छा चीज़ें आपको दी हैं जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कहीं फ़ायदा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।